अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। साहिवाल पुलिस ने चंद दिन पहले 3 खवातीन और उनके विटनेसेस को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि उन्होंने रेप के केसेस कराए थे और बाद में उसी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ये केसेस क्या हैं, इनके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, क्या स्टोरी है, क्या केसेस हैं? रेप का केस पहले दर्ज कराया और फिर उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। बिल्कुल महविश, ये तो सिर्फ 3 खवातीन हैं और उनके गवाहान हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी का यहाँ से शुरुआत आगाज़ होता है। साहिवाल में बहुत तेज़ी के साथ रेप के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे और मुकदमात दर्ज हो रहे थे। इस पर पुलिस को बड़ी तशवीश थी कि ये हो क्या रहा है कि रेप केसेस इतनी तेज़ी से दर्ज हो रहे हैं। अच्छा महविश, जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी क्लियर डायरेक्शन है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन ज़ीरो टॉलरेंस। अब पुलिस को ये कम्युनिकेट किया गया है और पुलिस जो है इस पर अमल दरामद कर रही है। कहीं पर भी कोई वाक़या ऐसा होता है, कोई खातून जाकर पुलिस को ये कहती है कि उसके साथ ये ज़्यादती हुई है और पुलिस फिर उसमें देरी नहीं लगाती, फौरी तौर पर कंप्लेन को सुना जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जहां बात आती है जिनसी ज़्यादती की, वहां पर तो पुलिस एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करती, मुकदमा दर्ज कर लेती है। जो मुतासरा खातून होती है, जो वो बयान देती है, जो वो बताती है, पुलिस FIR दर्ज करती है और तफ्तीश का आगाज़ कर देती है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, पूरे सूबे की ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नेक नीयती के साथ ये कदम उठाया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हो ये रहा था कि एक इलाके से एक खातून की इत्तला आ रही थी कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और फिर 1-2 दिन गुजर रहे थे, पता चल रहा था कि उसी खातून के साथ जो है किसी और इलाके में जो है वो जिनसी ज़्यादती हो गई। फॉर इंस्टेंस कि एक वाक़या पेश आया गुलबर्ग में एक खातून के साथ, और वही वाक़या, सेम वाक़या उसी खातून के साथ अब अगर 2 रोज़ छोड़कर कान्हा में पेश आया, 2 रोज़ छोड़कर हरबंसपुरा में पेश आया, सेम खातून के साथ। पुलिस परेशान थी कि ये हो क्या रहा है कि एक खातून के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर एक ही हफ्ते के अंदर, और वो भी सेम स्क्रिप्ट होता था। जिस तरह पुलिस इनकाउंटर का जो स्क्रिप्ट होता है, वो सेम पैटर्न पर जो है वो चीज़ें चल रही थी। तो पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जो DPO साहिवाल हैं उस्मान टीपू, उन्होंने हिदायत जारी की कि ये केसेस देखें कि केसेस दर्ज भी हो रहे हैं, पुलिस जो है अदालत भी लेके जा रही है, जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पहली हेयरिंग होती है, दूसरी हेयरिंग होती है, पार्टियों में आपस में सुलह हो जाती है और वो लिख के दे देते हैं कोर्ट के अंदर हमारा सुलहनामा हो गया और केस खारिज हो जाता है। पुलिस की मेहनत भी जा रही है, इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी इलाके में जब आप क्राइम का डेटा लेते हैं तो उसके अंदर आता है कि इतनी मोटरसाइकिलें गईं, इतने मोबाइल गए, जिनसी ज़्यादती के इतने वाक़यात हुए, रेप के इतने वाक़यात हुए, अगवा के इतने जो है वो वाक़यात हुए। तो एक क्राइम का एक ट्रेंड बनता है। तो जो अफसरान बाला हैं वो देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात इस इलाके में इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो DPO साहब को भी अपनी कुर्सी की परवाह हुई कि भाई हमने भी जवाब देना है, ये हो क्या रहा है। उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता ये चला, ये जो वाक़यात जो जिनका डेटा मैं आपको फराहम कर रहा हूँ, ये 1 जनवरी 2026 से लेकर 17 जून 2026 तक के हैं। इसमें देखा गया कि 57 ख़वातीन ऐसी थीं जो पुलिस स्टेशन गई, जाकर दावा किया कि हमारे साथ जिनसी ज़्यादती हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए, कोर्ट गई, 1 हेयरिंग हुई, 2 हेयरिंग हुई और उसके बाद उन्होंने सुलहनामा कर लिया। अब पुलिस ने इन 57 ख़वातीन को जब टटोलना शुरू किया तो ये 57 जो ख़वातीन थीं, ये सारे केसेस फेक निकले। अब हो कुछ ऐसा रहा था महविश कि किसी की किसी से ज़ाती अनाद है, किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, या किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इन ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता था, इनको हायर करके इनको यूज़ किया जाता था। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, उसको ट्रैप किया जाता था, हनी ट्रैप। इन ख़वातीन की मदद से उनको पहले हनी ट्रैप किया जाता था, फिर रेप का इल्ज़ाम लगाया जाता था, फिर उसके बाद जो है उनसे पैसे बटोरे जाते थे। पहली और दूसरी हेयरिंग में ही डील हो जाती थी, डील डन थी।
और ये इतना सूदमंद तरीका वारदात था कि मैं आपको बता रहा हूँ 2 हेयरिंग्स में पैसे आ जाते थे। अच्छा आमिर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे कि पुलिस पहले डीएनए नहीं कराती थी उनका, खातून का? मैं भी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैंने उनसे भी ये दरियाफ्त किया कि किसी पर रेप का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिल्कुल। इसकी तस्दीक करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया है कि अगर कोई इल्ज़ाम किसी पर लगता है तो पुलिस ने पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी है। अब जो माजी की प्रैक्टिस थी, होता कुछ यूं था कि अगर कोई खातून पुलिस स्टेशन जाती थी और जाकर ये क्लेम करती थी कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो थाने से एक उसको लेटर बना के दिया जाता था और कहा जाता था कि फलां सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर मौजूद है, वो आपका चेकअप करेगी। उसका बाकायदा चेकअप होता था, प्रॉपर टेस्ट होते थे जी, और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट इशू होता था जिसको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसके अंदर खातून मेडिको लीगल अफसर इस बात की तस्दीक या तरदीद करती थी कि इनके साथ जिनसी ज्यादती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन अब हो ऐसा रहा है, चूंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, तो पुलिस उस पर अमल दरामद कर रही है। लेकिन ये जो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हाँ, मैं स्टेप इसको बहुत पहले लेना चाहिए था। बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आप कोई भी काम करते हैं, ये जो मुजरिमाना सोच के लोग होते हैं, इनका काम ही ये होता है कि बीच में से रास्ते निकालना, जो लूप होल्स हैं जो उसके अंदर, उसको तलाश कर कर अपना जो मकसद है उसको हासिल करना। अच्छा, एंटी रेप बिल पास हुआ है और उसके तहत जो है वो पूरा तरीक़ेकार वज़ा किया गया है कि रेप का केस होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। लेकिन उसके अंदर एक और काम ही भी चीज़ है कि अगर आपने झूठा दावा किया, किसी पर जिनसी ज्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये जो 57 खवातीन हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज हुआ है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनको एंटी रेप बिल की दफा के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। 32 मुकदमात दर्ज हुए हैं जिनके अंदर इन 57 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक गैंग था। और हनी ट्रैप ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हटना भी है, उसके और भी बहुत सारे तरीक़ेकार थे। आर्म्स ट्विस्टिंग के लिए भी, आप किसी की भी आर्म्स ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी आप इनको हायर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर तो आपने सुना होगा, लेकिन ये खवातीन जो है इनको हायर किया जाता था और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, लगाकर जो मुखालफिन थे उनको अदालतों में घसीटा जाता था। और फिर होता वही था जो मैंने आपको बताया, पहली और दूसरी हेयरिंग में सेटलमेंट हो जाती थी। रेप के जो चार्जेस थे वो वापस ले लेते थे और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जहां पर होती थी वहीं पर रुक जाती थी। बिल्कुल आमिर, एंटी रेप बिल जो हुकूमत की तरफ से पास किया गया है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।